हेलो दोस्तों, ये कहानी प्रारंभ होती है एक ऐसे अंधेरे से जिसका प्रत्येक रहस्य हर किसी के मन को अपनी तरफ आकर्षित होने के लिए विवश करता है, क्योंकि यहाँ न जाने कितनी रहस्यमयी कहानियाँ आज भी छुपी हुई हैं। इस कहानी के माध्यम से हम आपको लेकर जाने वाले हैं 112 साल पुरानी एक ऐसी ऐतिहासिक समय यात्रा में जो आज भी अपना दर्द बयां कर रही है, जो आज भी मानव सभ्यता को एक महत्वपूर्ण संदेश दे रही है। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं समय के एक ऐसे क्षण में जिसके हर कोने में छुपी हुई है एक दर्द भरी पहेली। और ये पहेली है दुनिया के सबसे बड़े पानी के जहाज टाइटैनिक के डूबने की। आज से ठीक 112 साल पहले 10 अप्रैल 1912 जब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क अमेरिका के लिए रवाना होता है। सभी यात्री बहुत खुश थे और एक नई जिंदगी जीने के लिए इंग्लैंड से अमेरिका जा रही थी। 11 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक आयरलैंड के क्वींसटाउन में अपना अंतिम यूरोपीय पड़ाव बनाता है और फिर आगे की यात्रा के लिए निकलता है। समय गुजरता है और ठीक 14 अप्रैल 1912 को रात के करीब 11:35 पर जहाज के सामने दिखाई देता है एक बड़ा सा आइसबर्ग। सभी घबरा जाते हैं और जहाज को मोड़ने में लग जाते हैं, पर अफसोस टकराव से बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और जहाज एक आइसबर्ग से जा टकराया। एक आइडिया के मुताबिक यह चट्टान करीब 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुई थी। यह इतनी मजबूत थी कि जैसे ही जहाज इससे टकराया, जहाज के फ्रंट साइड क्षतिग्रस्त होकर पानी में डूबने लगता है। 15 अप्रैल 1912 को रात के करीब 12:15 पर पहला संकट संकेत भेजा गया, पर आसपास कोई और जहाज मौजूद नहीं था। टाइटैनिक डूबते जा रहा था और करीब 2:18 पर टाइटैनिक का अंतिम सिरा भी पानी में डूब जाता है और इस तरह कुछ ही दिनों में अनसिंकेबल कहा जाने वाला टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की गहराई में समा जाता है, जिसमें 1500 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। ये घटना आज भी लोगों के मन में कई सारे सवाल पैदा करती है और लोगों में इसके प्रति एक क्यूरियोसिटी पैदा करती है। हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला उस समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज, जिसका पूरा नाम RMS टाइटैनिक यानी रॉयल मेल शिप टाइटैनिक है, समंदर की गहराइयों में कैसे समा गया। इस तरह के और भी कई सारे सवाल हैं जो आज भी लोगों के मन में उठते रहते हैं, जिनके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। सबसे पहले जानते हैं कि टाइटैनिक का निर्माण कब और कैसे हुआ था। बात करें अगर टाइटैनिक के निर्माण की, तो टाइटैनिक का निर्माण इंग्लैंड की एक फेमस शिप कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के एक्सपर्ट इंजीनियरों के द्वारा किया गया था और इसके डिजाइन का काम बेलफास्ट आयरलैंड के ऑरलैंड और वुल्फ शिप यार्ड में किया गया था। टाइटैनिक के कंस्ट्रक्शन का काम 31 मार्च 1909 से शुरू हुआ था और 31 मई 1911 को टाइटैनिक को लॉन्च किया गया था। RMS टाइटैनिक की लंबाई को 269 मीटर रखा गया था और बीम की चौड़ाई 28 मीटर के आसपास थी। वही डेक की हाइट सी लेवल से तकरीबन 18 मीटर तक थी और इसका कुल भार लगभग 46,328 टन था। इतनी सारी खूबियां होने के कारण इसे उस समय का सबसे बड़ा जहाज कहा जाता था। इस भारी भरकम जहाज में 2 पारस्परिक जुड़े 4 सिलेंडर ट्रिपल एक्सपेंशन स्टीम इंजन का प्रयोग किया गया था। इसके साथ ही इसमें 29 बॉयलर लगाए गए थे, जिनमें 159 कोयले से चलने वाली भट्टियां जोड़ी गई थी, जो टाइटैनिक को 43 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड प्रोवाइड करते थे। एग्जॉस्ट के लिए इसमें 4 फनल यानी चिमनियों का प्रयोग किया गया था, जिनकी ऊंचाई 19 मीटर यानी 62 फीट थी। इन 4 फनल में से केवल 3 फनल ही काम करती थी और चौथी फनल जहाज को अधिक प्रभावशाली रूप देने और साथ ही वेंटिलेशन के लिए प्रयोग की गई थी। रियो डी जेनेरियो की फेडरल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ नेवल एंड ओशियन में रहे इंजीनियर और प्रोफेसर अलेक्जेंडर द पिन्हो उन्होंने बताया कि अगर इंजीनियरिंग के अनुसार देखें तो टाइटैनिक डिजाइन के आधार पर बना पहला विकसित जहाज था,
जिसमें कई वाटर टाइप कंपार्टमेंट का निर्माण इस तरीके से किया गया था कि जहाज के किसी भी रूम में पानी भर जाने पर अन्य कमरे डूब नहीं सकते थे। प्रोफेसर अल्हो के अनुसार इस जहाज को तैयार करने के दौरान कई चुनौतियां शामिल थी। बहुत सोचने और समझने के बाद इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था। निर्माणकर्ताओं ने टाइटैनिक की ऊंचाई इस प्रकार से रखी थी कि पानी भरने की स्थिति में भी जहाज डूबेगा नहीं और पानी छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि छत पर बहुत सारी सुरक्षित कंपार्टमेंट बनाई गई थी। पर अफसोस कि किसी ने भी आइसबर्ग से जोरदार टक्कर के बारे में उस समय नहीं सोचा था। अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये माना गया कि आरएमएस टाइटैनिक 19वीं सदी का सबसे बड़ा जहाज था। ये वो जहाज था जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज है। इसकी ऊंचाई लगभग 17 मंजिला बिल्डिंग के बराबर थी और ये दिखने में विशालकाय था। इस जहाज में इतने बड़े इंजन का प्रयोग किया गया था जिसको चलाने में हर दिन लगभग 800 टन कोयले की खपत होती थी। कुल मिलाकर ये 3 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा था और इसका हॉर्न लगभग 11 मील की दूरी तक आसानी से सुना जा सकता था। इस जहाज में सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स के लिए खाने पीने की तमाम सुविधाएं मौजूद थी और कई सारे रेस्टोरेंट भी मौजूद थे। आरएमएस टाइटैनिक में यात्रियों की 3 श्रेणियां बनाई गई थी, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। जो भी यात्री जिस क्लास की टिकट लेता था उसे उस प्रकार की फैसिलिटीज दी जाती थी। हालांकि किराया भी इसी के हिसाब से लगता था, मतलब जितनी अच्छी सुविधा उतना महंगा टिकट। टाइटैनिक में हर प्रकार की व्यवस्था थी और बावजूद इसके टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन में डूब जाता है और अपने पीछे छोड़ जाता है कई रहस्यमयी सवाल। और इन्हीं खास सवालों में एक मुख्य सवाल है कि आखिर टाइटैनिक डूबा कैसे। अगर टाइटैनिक के डूबने की बात की जाए तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, पर इसके डूबने का मुख्य कारण माना जाता है हाई स्पीड से चलना। माना जाता है कि जहाज के मालिक जे ब्रूस इसमे ने जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ से कहा था कि वो जहाज को फुल स्पीड से चलाएं, जिससे कि यात्रा तय समय पर खत्म हो सके। कहा जाता है कि अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 आइसबर्ग की वार्निंग भी मिली थी, पर कप्तान ने इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कप्तान को लगा था कि बर्फ की चट्टान यानी आइसबर्ग आने पर जहाज को मोड़ देंगे। पर बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और तय समय पर मुड़ नहीं पाया और नतीजा ये हुआ कि जहाज आइसबर्ग से जा टकराया। प्रोफेसर अल्हो का कहना था टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की मेन बॉडी के लगभग आधी लंबाई तक सुराख हो गया था। ऐसी परिस्थिति में पानी छत तक पहुंच गया। जहाज में पूरी तरह से पानी भरने लगा। ऐसी स्थिति में बचाव संभव नहीं था। पानी निकालने के लिए सभी पंप को सक्रिय किया गया। तमाम कोशिशें करने के बावजूद पानी जिस रफ्तार से अंदर आ रहा था उसी रफ्तार से बाहर नहीं निकाला जा सका। जहाज में लाइफ बोट्स भी बहुत कम थी। जितनी भी लाइफ बोट्स जहाज पर थी उन पर लोगों को बिठाया जा रहा था। उस समय लगभग तापमान भी -2 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम था, जिसमें किसी साधारण इंसान का 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। कई सारे लोग ठंड की वजह से मारे गए और कई लोगों की डूबकर मौत हो गई। ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई और कई सारी सर्च टीमें टाइटैनिक को ढूंढने के लिए समंदर में उतर गई, पर टाइटैनिक का कुछ भी पता नहीं चल पाया, क्योंकि टाइटैनिक के मलबे को खोजने में कई चुनौतियां थी, जिनमें सबसे बड़ी चुनौती थी महासागर का अत्यधिक गहरा होना और ठंडा तापमान। मलबे के चारों ओर कूड़े के ढेर में जहाज के साथ डूबने के कारण सैकड़ों हजारों चीजें आज भी बिखरी हुई है। साथ ही यात्रियों और क्रू मेंबर्स की डेड बॉडीज भी इसी कूड़े में डूब गई थी। जहाज डूबने के बाद मलबे को खोजने की उम्मीद में कई सारे सर्च अभियान चलाए गए थे। समुद्र तल की मैपिंग करने के लिए सोनार का भी उपयोग किया गया था, लेकिन यह सब असफल प्रयास रहे और इस तरह लंबे समय तक टाइटैनिक की खोज जारी रही। पर इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद अंततः 1985 में जीन लुई मिशेल और रॉबर्ट बेलार्ड के नेतृत्व में एक संयुक्त फ्रांसीसी अमेरिकी अभियान द्वारा मलबे का पता लगा लिया गया। टाइटैनिक का मलबा हमेशा से गहन रुचि का केंद्र रहा है और कई सारे वैज्ञानिकों और टूरिस्टों ने इसका दौरा भी किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में
जून 2023 में टाइटन नामक पनडुब्बी से इसके पास गए 5 यात्री विनाशकारी विस्फोट के बाद मारे गए थे। टाइटैनिक के मलबे को ऊपर उठाने के लिए कई योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। हालांकि मलबा इतना कमजोर है कि इसे उठाया नहीं जा सकता है और यूनेस्को सम्मेलन द्वारा संरक्षित किया गया है। अब यह मलबा समुद्र में तेजी से गल रहा है। इसमें प्रतिदिन 180 किलो मलबा समुद्री बैक्टीरिया खा रहे हैं। ऐसे ही होते रहने पर यह मलबा आने वाले 20 से 30 सालों में समंदर से पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और ये अवशेष भी सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएंगे। टाइटैनिक की घटना हमें यह दिखाती है कि कैसे इस घटना के दर्दनाक प्रसंग ने हमें यह सिखाया कि मानवता का सफर अक्सर अनिश्चितता से भरा होता है, जहां हर अनुमान निश्चित नहीं होता है। लेकिन हमें अपनी ताकत और सहजता से उबरने की क्षमता हमेशा रखनी चाहिए। इस घटना ने हमें यह सिखाया है कि हमें अपनी निर्णय लेने की ताकत, साहस और सामर्थ्य को प्रयुक्त करना होगा ताकि हम किसी भी मुश्किल से निकल सकें और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो सकें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।